मैजिक रानी मैम जो चुटकियों में सबका भविष्य देख लेती हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे साल 2026 का भविष्य। तो चलिए शुरू करते हैं। टल्ली जी, जैसा कि मैं सूंघ पा रही हूँ, आज आप सड़े हुए रसगुल्ले खा के आई हैं ना, जो कल पड़ोस वाली आंटी ने आपको दिए थे। वो रसगुल्ले सड़ गए थे। यस ऑफ कोर्स डार्लिंग, वो रसगुल्ले सड़ गए थे, इसीलिए तो उस कंजूस आंटी ने आपको दिए थे। मैं सब कुछ जानती हूँ। अच्छा। मैं अपने बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मैं हूँ जादू की छप्पी, यहाँ में पिघल गया। परियों की टट्टी, नोटों की गड्डी और फैशन वाली चड्डी। क्या? साल 2026 के अगस्त महीने में कुछ ऐसा बहुत बड़ा होने वाला है जिससे दुनिया बदल जाएगी, सब हिल जाएगा। ऐसा क्या होने वाला है अगस्त 2026 में? बवासीर का ऑपरेशन। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? देखिए, बहुत फर्क पड़ता है। जब उस नेता का ऑपरेशन होगा तो उसके पिछवाड़े में इतनी बड़ी सुई उसके पिछवाड़े में घुसेगी तो उसको दर्द होगा। तो उसको जब दर्द होगा तो वो गुस्साएगा। तो वो गुस्सा किस पे निकालेगा बताओ? किस पे निकालेगा? ऑब्वियस सी बात है, दुनिया पे निकालेगा। अबे काले, कभी मुझे माफ करना। जैसा कि मैं सुन पा रही हूँ, हाँ? कोविड की छोटी बहन लोविड कब हो गया ये? अगस्त 2026 में इस दुनिया में अपना पहला कदम रखेगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हील्स में कि फ्लैट्स में? हील्स में आएगी। सितंबर में उसकी मुंह दिखाई होगी। बीमारी के लक्षण अलग अलग कलर डिजाइन में? जी बिल्कुल। ये जो कोविड महामारी है, ये इसके लक्षण सब पर अलग अलग दिखेंगे। जैसे कि डिफरेंट शेड के फाउंडेशन होते हैं। बूमर्स पर ये बीमारी बूम बूम करेगी, जेन एक्स को अपने एक्स की याद आएगी और मिलेनियल्स की फटके 4 हो जाएगी और जेन जी पर ये बीमारी से लेकर जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ टल्ली नशेबाज। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो में। इसका नाम है पॉडकास्ट की ऐसी तैसी, और आज पूरी दुनिया की ऐसी तैसी करवाने आई है मैजिक रानी मैम जो चुटकियों में सबका भविष्य देख लेती हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे साल 2026 का भविष्य। लेकिन उससे पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। तो मैजिक रानी मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। टल्ली जी, जैसा कि मैं सूंघ पा रही हूँ, आज आप सड़े हुए रसगुल्ले खा के आई हैं ना, जो कल पड़ोस वाली आंटी ने आपको दिए थे। वो रसगुल्ले सड़ गए थे। यस ऑफ कोर्स डार्लिंग, वो रसगुल्ले सड़ गए थे, इसीलिए तो उस कंजूस आंटी ने आपको दिए थे। लेकिन जैसा कि मैं सूंघ पा रही हूँ, आपको रसगुल्ले नहीं जलेबी खानी चाहिए। देखिए, जलेबी खाने से आप पर कृपा बरसेगी, ऊपर से बरसेगी, और रसगुल्ले खाने से आपकी कृपा रुक जाती है। जैसे कि आज आपने सुबह रसगुल्ले खाए, उसके बाद आप एक क्रिया करने गई, वहाँ आपके जेट का पानी रुक गया। पानी नहीं रुका है, आपकी ऊपर से बरसती हुई कृपा रुक गई है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, ऐसा ही हुआ था। आपको कैसे पता चला? आप अंतर्यामी हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ। मैं बता सकती हूँ कि किसने क्या खाया, कब नहाया, कौन से कलर का कच्छा पहना या फिर कच्छा नहीं पहना, ETC। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं अपने बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मैं हूँ जादू की छप्पी, परियों की टट्टी, नोटों की गड्डी और फैशन वाली चड्डी। क्या? क्या, क्यों और कैसे, ये सब छोड़िए टल्ली जी, एक बात पकड़िए। आपकी बंदर जैसी शक्ल को देखते हुए मेरे पास एक भविष्यवाणी कूदते हुए आ रही है। लो पकड़ो। क्या पकड़ना है? क्या भविष्यवाणी है? बताइए। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, बताते हैं। तो जैसा कि क्या हो रहा है? जैसा कि मैं सूंघ पा रही हूँ, आपके पेट में आज गैस बन रही है, आपको खट्टी डकारें आ रही हैं। ये तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा, क्योंकि मैंने
सड़े हुए रसगुल्ले खा लिए थे ना। ए निर्लज्ज महिला, तुम मेरी शक्तियों को अंदाजा बोल रही हो? तुम्हें पता भी है इन शक्तियों की ताकत क्या है? क्या है? क्या है? क्या है बताइए। पूछो तो बताऊंगी। हाँ, अब आप ये सब छोड़िए, अब आप ये बताइए कि साल 2026 का क्या भविष्य है। देखिए अभी तक तो इस साल में बहुत कुछ हो चुका है, सबकी लंका लग चुकी है, अब आगे क्या हो सकता है? तो जैसा कि मैं सूंघ पा रही हूँ, सूंघिए सूंघिए। हाँ, तो साल 2026 में अभी तक तो जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। आप ऐसी बातें बोल के डरा क्यों रही हैं? साफ साफ बताइए ना आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो साफ साफ ही सुन लो। अब तो सब कुछ साफ होने वाला है, कुछ नहीं बचने वाला। साल 2026, याद रखिएगा, साल 2026 के अगस्त महीने में कुछ ऐसा बहुत बड़ा होने वाला है जिससे दुनिया बदल जाएगी, सब हिल जाएगा। ऐसा क्या होने वाला है अगस्त 2026 में? बवासीर का ऑपरेशन। है बवासीर का ऑपरेशन? लेकिन किसका? किसी बहुत बड़े नेता का। अरे लेकिन किसी बहुत बड़े नेता के ऑपरेशन से दुनिया क्यों हिल जाएगी? दुनिया को क्या फर्क पड़ता है किसी की पर्सनल लाइफ से? देखिए, बहुत फर्क पड़ता है। जब उस नेता का ऑपरेशन होगा तो उसके पिछवाड़े में इतनी बड़ी सुई उसके पिछवाड़े में घुसेगी तो उसको दर्द होगा। तो उसको जब दर्द होगा तो वो गुस्साएगा। तो वो गुस्सा किस पे निकालेगा बताओ? किस पे निकालेगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, दुनिया पे निकालेगा। जब उसके पिछवाड़े में दर्द होगा तो वो दुनिया के पिछवाड़े पे लात मारेगा। नेता के लात मारने से क्या होगा? बच्चा होगा। अभी साला बच्चा किसको होगा? ऐसे खतरनाक टाइम पर भी लोगों को बच्चे की पड़ी है, सब्र नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, सही बोला, साले को ही होगा बच्चा। है? किसके साले को होगा? रमेश, सुरेश, महेश, डोगेश, सबके सालों को होगा बच्चा, पूरी दुनिया को होगा बच्चा। नेता की लात मारने से दुनिया को क्यों होगा बच्चा? हे भगवान, मुझे सब कुछ क्लियरली बताइए प्लीज। तुम्हारे अंदर ना बुद्धि की बहुत बड़ी कमी है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो समझो, देखो, जब भी इस दुनिया में कोई तबाही, युद्ध या महामारी ऐसी सिचुएशन होती है तो किस चीज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है बताओ? किस चीज का? एक्चुअली मुझे नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता। बच्चों का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कब हो गया ये? कोविड का ही टाइम याद कर लो। कोविड के टाइम पे तो कैसे कैसे के बच्चे हो गए थे, ऐसे वैसों के दिन की शादी नहीं हो जो मिले नहीं, आसमान से टपक के बच्चे हो गए थे भाई। लेकिन बच्चे पैदा होने से दुनिया कैसे बदल जाएगी? अभी आपने बोला कि अगस्त 2026 में दुनिया बदल जाएगी, तो प्लीज समझाओ उस बात को। बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर? बिल्कुल, बच्चों के आने से दुनिया बदल जाती है। अभी देखिए, जेन जी इस दुनिया में आए तो दुनिया को बकचोदी वाली एक नई भाषा मिली और रिश्तों की माँ बहन एक करने वाले डेटिंग टर्म मिले। तो बताओ, दुनिया बदली या फिर नहीं बदली? अरे आप दिल्ली की बात को जापान लेके क्यों जा रही हो? आप अगस्त 2026 का बताएंगी कि अगस्त 2026 में क्या होगा? गुटखा महंगा होगा। अरे तो उससे मुझे क्या प्रॉब्लम? देखिए मैम, प्लीज आप बस मुझे इतना बताइए कि अगस्त 2026 में दुनिया के साथ क्या होने वाला है? दुनिया की लगने वाली है। अगस्त 2026 में इस दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है जिससे लोगों के होश उड़ जाएंगे, लोग पगला जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लैला मजनू बन जाएंगे। एक मिनट, महामारी आने से लोग लैला मजनू क्यों बन जाएंगे? आप टोकती बहुत हैं, इससे मेरी शक्तियां डिस्टर्ब हो जाती हैं। अच्छा सॉरी, अब मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगी। आप बस इस महामारी की जानकारी मुझे डिटेल में दीजिए, न्यूज़ बनाऊंगी मैं। दादा बताती हूँ। इस महामारी का नाम होगा लोविड। है? लोविड? ये कैसा नाम है? तुमको नाम की पड़ी है, दुनिया की जान पर बनाई है। अच्छा सॉरी, अब आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए प्लीज, कंटिन्यू। ठीक है, कोविड की छोटी बहन होगी लोविड। अच्छा, राखी भी बांधती होगी ना उसको? सॉरी।
मेरी शक्तियां तनफना जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं एकदम से। सूंगी सूंगी बहुत सूंगी, सूंघते रहिए, सूंगी सूंगी तो जैसा कि मैं सूंघ पा रही हूँ, हाँ? कोविड की छोटी बहन लोविड अगस्त 2026 में इस दुनिया में अपना पहला कदम रखेगी। ट्वैंक, ट्वैंक, हील्स में कि फ्लैट्स में? हील्स में ही आएगी। सितंबर में उसकी मुंह दिखाई होगी और अक्टूबर में होगा हनीमून। हनीमून? बीमारी का हनीमून? ये कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, एक पल में दुनिया बदल सकती है। ठीक है ठीक है, अब आप आगे बताइए कि आगे क्या होगा, ये बीमारी कैसे फैलेगी और लक्षण क्या होंगे इस बीमारी के, जनता जानना चाहती है। ये लक्षण तो बहुत सिंपल होंगे, ठीक है, लेकिन अलग अलग कलर और डिजाइन में भी मिल जाएंगे। बीमारी के लक्षण अलग अलग कलर डिजाइन में? जी बिल्कुल। ये जो कोविड महामारी है, ये इसके लक्षण सब पर अलग अलग दिखेंगे। जैसे कि डिफरेंट शेड के फाउंडेशन होते हैं। बूमर्स पर ये बीमारी बूम बूम करेगी, जेन एक्स को अपने एक्स की याद आएगी और मिलेनियल्स की फट के 4 हो जाएगी और जेन जी पर ये बीमारी से लेकर जाएगी। ये कैसे अजीब से लक्षण है? ये लक्षण कौन की 3rd ग्रेड फिल्म के नाम ज्यादा लग रहे हैं। आप सच में भविष्य देख रही हैं या मेरा काट रही हैं? हाँ, मैं काट रही हूँ। है? सही में? हाँ, सही में। मैं लोविड का विड काट रही हूँ। देखिए, विड कट जाएगा तो सिर्फ इस दुनिया में लो ही आएगा। मतलब? बिल्कुल बवरी बुद्धि हो। देखो, लोविड महामारी जिस खराब ग्रह दशा में इस दुनिया में आ रही थी मटकते हुए, मैंने वो खराब ग्रह दशा ही काट दी। अरे वाह, मतलब अब ये महामारी इस दुनिया में नहीं आएगी। बधाई हो दुनिया वालों, तुम लोग बच गए। ए बेटा, हाँ, ए बेटा, हाँ, रुको रुको। हाँ? वो एक्चुअली सॉरी, गलती से एक मिस्टेक हो गया। अब क्या काम कर दिया आपने? वो एक्चुअली जल्दीबाजी के चक्कर में हमने गलत तार काट दी। अभी बीमारी बहुत भयंकर रूप में आएगी और ये अब अगस्त में आने वाली थी, अब अगस्त में नहीं जुलाई में आएगी और दुनिया की लग जाएगी। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या किया आपने? अब आप ये बताइए कितने भयंकर रूप में आएगी ये बीमारी? देखिए, बता रही हूँ, बहुत पैनिक करने लगती है। देखिए, बहुत भयंकर रूप में आएगी, इतने भयंकर रूप में आएगी, इतने भयंकर रूप में आएगी कि गंजे के सर पर बालों की फसल खिल जाएगी, रंडवों की शादी हो जाएगी और शादीशुदा की बर्बादी हो जाएगी। मेरा क्या फायदा? तो जलेबी की तरह क्यों घुमा रही हो? साफ साफ बताओ ना। मेरी बातों को सीरियस ले रही हो? ऐसे ही लगे ना, कृपा बरसेगी आसमान से टपकती हुई। देखो, जलेबी को याद नहीं करना है। 15 किलो जलेबी डेली आपको खानी है, आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे, सब कुछ आपका होने लगेगा। अरे आप मेरी छोड़िए, दुनिया की बताइए। अरे दुनिया क्या बता, दुनिया एकदम बीसी है। ए गाली मत दो ना, गाली नहीं। मैंने कौन सी गाली दे दी? अभी दुनिया के सामने, दुनिया के मुंह पर दुनिया को बीसी बोला आपने। अरे वो बीसी गाली नहीं, मतलब बीसी मतलब ब्रिलियंट सिनेमा। दुनिया एक ब्रिलियंट सिनेमा है और भगवान जी उसके डायरेक्टर हैं। और बाकी क्या कहूँ, बाकी तो सब मोह माया है। वैसे माया से मुझे एक बात याद आई। कौन सी बात याद आई आपको माया के बारे में? क्या बताना चाहती हैं आप? माया का पिछले महीने ब्रेकअप हो गया था, बहुत रो रही थी बेचारी। हैं? किस माया की बात कर रही हैं आप? मेरी काम वाली दीदी माया रानी, बिल्कुल सही नाम है उनका माया। महीने में सिर्फ 4 दिन ही दर्शन देती हैं, बाकी दिन कहती साफ सफाई तो एक मोह माया है। कहती हैं कि जो बर्तन है जूठे वो 4 दिन तक रीयूज हो सकते हैं और 8 दिन तक इंसान बिना झाड़ू पोछे के भी रह सकता है। ये सब तो दिमाग का वहम है, दिमाग का खेल है। अरे आप अपनी काम वाली दीदी के बारे में क्यों बता रही हैं? मुझे लगा आप मोह माया जैसे सीरियस टॉपिक पर ज्ञान देंगी। ज्ञान तो बेचारे मर गए हैं? क्यों? क्या? कैसे? कब? अरे ज्ञान समोसे वाले जो पसीने डाल के समोसे बनाते थे। मैं भी बड़ा खाती थी। हाँ, बहुत फूड tasty। इन्फ्लुएंसर पगलाए रहते थे, वो पिछले साल मर गए। अरे हाँ, कैसे? उनकी बीवी ने मार दिया उनको। बड़ा तो बुरा हुआ।
तो वही उनकी मौत पर फूड इन्फ्लुएंसर बहुत रोते, उनका कंटेंट जो मर गया था, पसीने वाले समोसे मर गए थे। अब आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, ये जो कोविड महामारी है जो कि बहुत भयंकर रूप में आने वाली है, हील्स पहन के ट्वेंग 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 ट्वेंग, ये जो ऐसी महामारी आएगी, इससे बचने का कोई उपाय है? जनता जानना चाहती है। नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है। अब तो इस बीमारी का नंगा नाच होगा, लोगों के बीच मुक्कालात होगा। अरे भाई, मुक्का नाच क्यों होगा? बातों को गोल गोल क्यों घुमा रही हो? चक रही हो क्या? बस गोल 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 ही घूमती रहती हो। अरे नहीं, मैं चक्रे नहीं, अनार हूँ, आम का खट्टा अचार हूँ। फिर से गोल गोल घूमी, कसम से एक और बार गोल गोल घूमी ना तो क्या? तो कंजा कर दूंगी, कंजा। साफ साफ बताओ, दुनिया के साथ क्या होने वाला है? तो बेटा दिल थाम के बैठो। मेरा दिल थमा हुआ ही है। तुम बस इतना बताओ कि जुलाई 2026 में कैसी महामारी आएगी और इससे बचने का कोई उपाय है? उपाय बताओ प्रभु, उपाय। जैसा कि मैं सूंघ पा रही हाँ, हूँ। सूंघो सूंघो और सूंघो। उपाय तो है, बस 2 किलो दूध चाहिए। अरे, दूध की कोई टेंशन ही नहीं है, हम अपनी बसंती भैंसिया का दूध अरेंज कर देंगे। बहुत सीधी है बेचारी। ए बेटा, बसंती भैंसिया का दूध नहीं चाहिए, कल्लू शेरनी का दूध चाहिए। अब शेरनी के दूध से क्या होगा? पूरा उपाय बताओ यार। सिर्फ शेरनी नहीं, कल्लू शेरनी का दूध चाहिए। तो क्या आप शेरनी का नाम पूछ के दूध लिया जाएगा? कोई पागल ही होगा जो पूछेगा, नमस्ते शेरनी जी, नमस्ते, अपना नाम बताएंगे प्लीज। इतने में तो शेरनी चबा जाएगी। अरे चबाएगी नहीं, गटक जाएगी। अब आप ये सब छोड़िए, आप मुझे युद्ध के बारे में कुछ बताइए। हाँ, युद्ध, बहुत सही सवाल पूछा है, दिमाग तो है तुम्हारे अंदर। वो तो पैदाइशी है। देखिए, युद्ध तो मैं करके आई हूँ जी। कल मेरी बहन ने मेरी बची हुई आइसक्रीम खा ली। मैंने उससे पूछा, तूने मेरी आइसक्रीम क्यों खाई? तो उसने मेरे बाल पकड़ के नोच लिए, तो मैंने भी उसके सर पर डंडा मार दिया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, मजा आ गया। अरे, आप अपने घर के युद्ध के बारे में क्यों बता रही हैं? मैं आपसे दुनिया के युद्ध के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ। सुनिए सुनिए, सुनते रहिए, सुनिए सुनिए। हाँ। सुनिए मैडम, सुनिए। देखिए, दुनिया, बहुत सही सवाल पूछा है, ये बहुत सही सवाल पूछा। दुनिया में युद्ध होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है, बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है। बहुत अच्छा, तो कब होगा ये बहुत भयंकर वाला युद्ध? इस साल के अंत में होगा। जैसा कि मैं सूंघ पा रही हूँ, मेरी शक्तियाँ एक्टिवेट हो रही हैं, नवंबर या दिसंबर के लगभग होगा युद्ध। किन देशों के बीच होगा ये भयंकर वाला युद्ध? नहीं बेटा, देशों के बीच में नहीं होगा ये युद्ध, 2 महाशक्तियों के बीच में होगा ये युद्ध। महाशक्तियाँ मतलब कौन कौन? गंजी चुड़ैल और झुग्गन बाबू के बीच होगा। झुग्गन बाबू कौन है बे? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ गंजी जाए चुड़ैल का आशिक, प्रेमी, आवारा झुग्गन बाबू। झुग्गन ने यार गंजी चुड़ैल को चीट कर दिया। बेचारी गंजी चुड़ैल गुस्सा आ गया, अब वो दुनिया में तबाही मचाएगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तबाही मचेगी। देखिए मैडम, मैं इन सब बातों पर बिलीव नहीं करती हूँ। भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता है। देखिए, सब कुछ होता है। आप माना कीजिए, आपके पीछे ही 2 भूत बैठे हैं और आपको हगा हुआ पॉडकास्ट में बहुत पसंद है। अबे साला, कौन बैठा है मेरे पीछे? कौन बैठा है? क्रीम पाउडर है? क्रीम पाउडर? भूतों के नाम है क्रीम पाउडर। बेटा क्रीम, बेटा पाउडर, बेटा क्रीम, परेशान मत करना। दिख रहे हैं आपको? हाँ, बिल्कुल दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप ये सब छोड़िए, फिर से छोड़िए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि इस साल 2026 में दुनिया की इकोनॉमी कैसी रहेगी? गोल्ड और सिल्वर के क्या रेट रहने वाले हैं इस साल? ये कैसा सवाल है? ये कैसा सवाल है? ये तो आम आदमी का सवाल है। अच्छा, आम आदमी 5 किलो आम तो ले नहीं पा रहा है, गोल्ड और सिल्वर के बारे में पूछता है। लेकिन फिर भी मन रखने के लिए मैं एक खुशखबरी बता ही देती हूँ। क्या खुशखबरी है? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखिए, इस साल के अंत तक गोल्ड बहुत सस्ता हो जाएगा। इतना सस्ता हो जाएगा, इतना नीचे गिर जाएगा, इतना नीचे गिर जाएगा, इतना नीचे गिर जाएगा कि कोई नहीं लेगा इतना गिरा हुआ गोल्ड। अरे मैडम, जब इतना सस्ता हो जाएगा गोल्ड तो लोग क्यों नहीं लेंगे? अरे सभी लोग लेंगे, मैं भी लूंगी। तुम गोल्ड मत ले लेना वरना अनर्थ हो जाएगा।
अरे भाई, अब दिमाग से पागल हो क्या मैडम? भाई मेरे गोल्ड लेने से क्यों होगा अनर्थ? मैं नहीं, तुम पागल हो टल्ली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम क्या चाहती हो तुम्हारे जेट का पानी हमेशा के लिए रुका रहे? है? पर मेरे गोल्ड लेने से मेरा जेट का पानी क्यों रुका रहेगा? अरे यार, फिर से समझ नहीं आ रहा, समझाओ प्लीज। सूंघो। देखो, मैंने तुमको पॉडकास्ट के पहले बताया था। क्या बताया था मैंने? कि तुमको सिर्फ जलेबी खानी है। जलेबी खाने से तुम्हारे ऊपर कृपा बरसेगी। चल बस, रुलाएगा क्या? इसके अलावा कुछ नहीं खाना। और तुम मूर्ख लड़की गोल्ड क्रीम बिस्किट लेने की बात कर रही हो। तुमको पता है गोल्ड क्रीम बिस्किट लेने से तुम्हारी कृपा रुक जाएगी, तुम्हारे घर में लाइट नहीं आएगी, तुम्हारी फेवरेट लिपस्टिक टूट जाएगी। है? गोल्ड क्रीम बिस्किट? हाँ बिल्कुल, गोल्ड क्रीम बिस्किट बड़े टेस्टी होते हैं। मेरे तो पूरे घर में भरे पड़े हैं। लोग मुझसे जलते हैं कि तुम्हारे पास इतना गोल्ड है। भगवान, मुझे उठाया नहीं अभी तक तूने, मुझे उठा ले। अरे भाई, मैं असली गोल्ड लेने की बात कर रही हूँ मैडम। असली गोल्ड मत ले लेना तुम, ना लोग तुम्हें बुराई करेंगे, तुमको गोल्ड डिगर बोलेंगे। क्या बक रहे हो मैडम, अपने पैसे से लूंगी गोल्ड, किसी और के पैसे से गोल्ड नहीं लूंगी मैं। तुम्हारे पास इतना पैसा है? अगर है तो अपना अकाउंट नंबर और पिन बताओ। ए, तुम फ्रॉड हो क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। जो सिर्फ सूंघ के पूरी दुनिया का भविष्य बता सकती हो, वो तुम्हारे सड़ियल अकाउंट में जिसमें 10 रुपए पड़े हो उसका अकाउंट नंबर मांगेगी। छी। है? अरे वाह, आपको कैसे पता चला कि मेरे बैंक अकाउंट में मात्र 10 रुपए हैं? देखिए, अभी तक तो मैं आपकी, माफ कीजिएगा, अभी तक तो मैं आपकी शक्ति पर शक कर रही थी, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। अब मैं आपकी शक्तियों की ताकत समझ गई हूँ। अब आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूँगी। 15 किलो क्या, मैं 20 किलो जलेबी खाऊंगी, बहुत जलेबी खाऊंगी। बस मुझे कोई अमीर होने का उपाय बताइए ना प्लीज। चिंदी चोर लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन चलो बेटा, तुमको खुश करने के लिए एक उपाय बता ही देती हूँ। बताऊं? हाँ, बताओ ना। अरे कैसे पैसे के नाम पे लार टपका रही हो? ठीक है, तुमको लार की ही जरूरत है। किसकी लार की? एक इच्छाधारी नागिन की लार की। तो क्या नाचो मैं? इच्छाधारी नागिन की लार? लेकिन इच्छाधारी नागिन मिलेगी कहाँ? हमारी मौसी है इच्छाधारी नागिन। अरे भाई, तो बहुत सही है। तो आप उनका पता बता दीजिए मुझे। वो तो निकल ली। भगवान, मेरी किस्मत में अमीर बनना नहीं लिखा है, बताओ ऊपर निकल ली आपके मौसी। अरे बेटा, ऊपर नहीं निकलेंगे, थाईलैंड निकल ली। वो तो थाईलैंड चलेंगी। थाईलैंड? पर क्यों? अरे उनने अपनी बिकनी बॉडी बना ली तो चलेंगी थाईलैंड घूमने, क्या दिक्कत है? नागिन की बिकनी बॉडी? तुम क्या पागल हो? तुम्हें टीवी में देखा नागिन कितनी हॉट होती हैं? अब अपनी मौसी और नागिन की बातें बंद करिए। आप मुझे प्लीज सीरियस वाला कोई अमीर होने का उपाय बताइए। बता ही रही हो, तुमने काट दिया बीच में। हाँ, तो तुमको चाहिए इच्छाधारी नागिन की लार, इच्छाधारी गधी का बाल और इच्छाधारी घोड़े की पात। इन तीनों को मिक्स करके आइसक्रीम के साथ खाना है। याद रखना, आइसक्रीम चॉकलेट वाली होनी चाहिए, तभी तुम्हारे ऊपर कृपा बरसेगी। ठीक है? बहुत जल्दी सारे काम बन जाएंगे, अमीर हो जाओ। ठीक है, तो उपाय है। जी, तो उल्टी आ रही है मुझे। कैसा गंदा तो उपाय है? जी। कंगाली में तुम उल्टियाँ करती रहो। कितना सरल उपाय बताया तुमको, पता भी है मैंने अमीर होने के लिए कितना भयंकर उपाय किया था। कौन सा उपाय किया था आपने? मैंने जंगल में जाके रात में भेड़िए के साथ डांस किया था। भेड़िए को मुझसे प्यार हो गया था। तो उपाय करने के बाद आप कितना अमीर हो गई थी? देखिए, फर्क तो था। हाँ, पहले मेरे पास सिर्फ 5 लाख का कर्जा था, उपाय के बाद 50 लाख का हो गया। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। बिल्कुल प्रोफेशनली काम नहीं करती हो, पॉडकास्ट के बीच में फोन। अरे मैडम यार, फोन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है ना, आप बैठे रहिए, मैं पॉडकास्ट कर तो रही हूँ, फोन भी तो उठाना पड़ता है, जरूरी फोन होगा। हेलो, टेली स्पीकिंग, बताओ कौन बोल रहा है? हेलो, मैं पुष्पा बोल रही हूँ घुंगरू पागल खाने से। कौन पिस्ता? अरे पुष्पा बोल रही हूँ, पुष्पा। हाँ बोलो पुष्पा, तुम मेरी इतनी बड़ी फैन हो, बताओ पागल खाने में भी लोग मेरे फैन हैं। मैं इतनी पॉपुलर हूँ, टल्ली नशेबाज इतनी पॉपुलर है, नशेबाज खानदान का नाम रोशन कर दिया मैंने। पागल खाने में भी मेरे बहुत सारे
के गई है, मैजिक रानी बोलती रहती है, बच के रहना, पागल करती है, बिल्कुल उल्टी सीधी बातें करती है, बहुत भयंकर लड़की है, बहुत भयंकर लड़की है। बड़े खतरनाक लोग हैं। पुष्पा तू यहीं बैठी है, मैं क्या करूँ पुष्पा? मेरी बात लग रही है। ऐसे तुम्हारी स्टूडियो में बैठी है तो छोड़ जाना, ठीक है? हम काट रहे फोन। पुष्पा 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 मेरी आखिरी उम्मीद हो, फोन काट दिया। पुष्पा पुष्पा फोन उठा, पुष्पा फोन नहीं काट सकती तुम, मेरी तुम्हारे मेरा कोई उम्मीद नहीं है, अब मैं क्या करूंगी? पुष्पा ए फोन उठा पुष्पी। पिस्ता पुष्पा क्या नाम था इसका? कुछ नहीं, मेरे फैंस का फोन था, इग्नोर इट। पुष्पा कभी फोन भी नहीं उठा रही।